नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के विवेक विहार, जो कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। आप देखिए जितनी गर्मी इस वक्त नेताओं में नजर आ रही है, एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा है, वैसी गर्मी आम लोगों के बीच में है। लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और बड़ा मुद्दा यह है, संजय सिंह की तरफ से कहा गया, आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल जेल में, इसका जवाब वोट के जरिए दिया जाएगा। चंदा बीजेपी को गया। ये तमाम जो मुद्दे हैं वो उछाले जा रहे हैं। शुरुआत इनके साथ करते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है। आम आदमी पार्टी बोल रही है कि जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा। ये कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है। क्या ऐसा माहौल दिल्ली में बन रहा है? कानून को अपना काम करना चाहिए और वो कर रहा है। जनता को सब पता है कौन जेल पे कौन बेल पे। तो ये राष्ट्र की बात है, राष्ट्र की चुनौतियों की बात है। लोगों को समझ आना चाहिए कि क्या हो रहा है और लोग इसको अच्छे से समझते ही हैं। तो ये जनता तय करेगी, ये कोई पार्टी या कोई व्यक्तित्व तय नहीं करेगा। यानी कि आपको लग रहा है कि इस कैंपेन का कोई असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी का? देखिए, आम आदमी पार्टी को इन्होंने, बीजेपी ने जो मनी टेल जो मिली, शराब घोटाले की मिली, वो बीजेपी से मिली। शरद रेड्डी के बिना पे, शरद रेड्डी के बयान पे जो केजरीवाल जी को अंदर किया है, ये इनको बहुत भारी पड़ने वाला है। आप आने वाले टाइम में देखना, पूरी जनता केजरीवाल के समर्थन में है और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और इनको जो पर्दाफाश हुआ है, जो ये दूसरों को भ्रष्ट बोलते हैं, सब भ्रष्टाचारियों से चंदा लेके। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? बहुत नारेबाजी लग। आप इस पार्टी में जो लोग, जिन लोगों को सत्ता करने के लिए आम आदमी पार्टी ने झूठे लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ रखा है, सो दिखावा के लिए पूरी दिल्ली ने इनको नकार दिया है। और शराब घोटाले में इनके किसको नकार दिया है? किसको नकार दिया? इनके सीएम को नकारा है। और इनके साथ ऐसे कैसे कार्यकर्ता है जो 2 नंबर काम करते हैं, उन लोग को ये अपने संगठन में जोड़े, या 2 नंबर काम करने वाले लोग जुड़े हुए हैं इनके साथ। जो सरकार गाय का नाम लेके सत्ता में आई, गाय वो पूरा देश देख रहा है कि पूरा गाय वो रोडों पे पन्नी खाती हुई, भीख कूड़ा खाती हुई मर रही। इसके बारे में बात कर रहे हैं, गौ माता के बारे में। किस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं? बीजेपी की बात कर रहा हूँ, जो गाय का नाम लेके सत्ता में आई थी। मैं गौ भक्त हूँ, योगेश भाटी नाम है मेरा। मैं एक बात जानता हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आप बयानों में, कागजों में देश की तरक्की नहीं कर सकते, आपको जमीन पे बात करनी पड़ेगी। आज बीजेपी पार्टी नहीं रही, इसके अंदर सभी भ्रष्ट पार्टियों के जितने भी भ्रष्टाचार नेता थे, सारे के सारे कांग्रेसी हो, किसी भी दल के हो, सबको इस पार्टी में ज्वाइन करा के और वॉशिंग मशीन में साफ करके इन्होंने कर दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी विपक्षी नेता इस पार्टी के अंदर आ गए हैं, अगर एक ही दिन सारे के सारे नेता अपनी पार्टी में वापस चले गए तो बीजेपी उसी दिन 0 पे आ जाएगी। अच्छा, ये बताइए, देखिए पक्ष विपक्ष दोनों पर आरोप लगा रहे, बोल रहे भ्रष्टाचारी वहां है, सत्ता पक्ष बोल रहा है भ्रष्टाचारी, विपक्ष बैठे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। किसकी बात में आपको दम नजर आ रहा है? हर क्रांतिकारी को जेल की रोटी खानी पड़ी है, ये आजादी का इतिहास बताता है। और केजरीवाल क्रांतिकारी ही नहीं, अपने आप में एक क्रांति है, एक विचारधारा है। और ये ओवरनाइट क्रांतिकारी नहीं बन गए, एक आरटीआई एक्टिविस्ट से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर उन्होंने तय किया है। और उन्होंने एक दिल्ली मॉडल, केजरीवाल मॉडल दिया है, जिसका मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए पान की मून यूएन के जनरल सेक्रेटरी आते हैं, उसके स्कूल की आपने मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र किया। सवाल सुनिए, सवाल सुन लीजिए। कल बांसुरी स्वराज जो नई दिल्ली से उम्मीदवार है बीजेपी की, सवाल सुनिए। आप सवाल, जिस मॉडल के लिए उन्होंने देश का, दिल्ली का प्यार मिला है, दिल्ली का प्यार मिला है और वो सबसे चहेता मुख्यमंत्री है, उनके लिए हर दिल्ली के दिल में रहते हैं मुख्यमंत्री। सवाल सुनिए, कल बांसुरी स्वराज ने बोला, आपने मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र किया, जो आपका अहम मुद्दा है आम आदमी पार्टी का। मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। बांसुरी स्वराज बोल रही है, भाई प्रधानमंत्री के जो जन औषधि केंद्र है वहां पर दवाइयां सही मिल रही है, मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाइयां मिल रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मोहल्ला क्लिनिक एक आइडियल यूनिट है, जहां पर लगभग 300 टेस्ट फ्री होते हैं, दवाइयां मिलती है। और आप दिल्ली में देखिए, 1 किलोमीटर दिल्ली में एक जगह दीजिए, आप कहीं भी मोहल्ला क्लिनिक देख सकते हैं, आपको एक स्वास्थ्य सुविधा है। ये एक आइडियल यूनिट मॉडल। एक एक करके सबको सुन रहे हैं। ये बताइए क्या माहौल लग रहा है?
जेल का जवाब वोट से देने की बात हो रही है। चोर चोरी करेगा तो जेल में ही जाएगा, ये नैतिक। कौन कर रहा है चोरी, कौन कर रहा है? केजरीवाल ने एक के साथ एक बोतल दी। आपको लग रहा है चोरी हुई है? बिल्कुल चोरी हुई है, कोर्ट ने ऐसे ही थोड़ी से जेल में डाल दिया। चोरी की। संजय सिंह तो बाहर आ गए। संजय सिंह सबसे कोई एविडेंस नहीं मिला। एविडेंस है तभी तो 6 महीने जेल काट के आया ना। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, झूठ की दुकान है। जनता समझ के, जनता इन्हें जूते से मार के जनता इन्हें नकार चुकी है, तभी ये बिलबिला रहे। और कांग्रेस के साथ कहते थे हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। जो ऐसा आदमी अपने आम आदमी पार्टी ये बोल रही है कि जिस तरह संजय सिंह बाहर आए, वैसे मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन सब एक करके बाहर आएंगे और तमाम आरोप गलत साबित होंगे। वो तब आएंगे जब जनता इन्हें बिल्कुल जमीन में गाड़ देगी। इनका कोई अस्तित्व बचा नहीं है दिल्ली में। पूरी देश की जनता, दिल्ली की जनता, वो एक शेर याद आता है, मैं बचाता रहा अपनी कुर्सी दीमक से, ये चंद कुर्सी के कीड़े पूरी दिल्ली खा गए। क्या मन में चल रहा है इस बार? जनता क्या मन बना रही है? जनता को पता है केजरीवाल को विकास के नाम पे वोट नहीं मिलने वाला, क्योंकि विकास के नाम पे एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए 10 वर्षों में कितना डिफेंस का एक्सपोर्ट बढ़ा है, और केजरीवाल ने विकास के नाम पे दिल्ली को सिर्फ घोटाले ही घोटाले दिए। शीश महल घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, और आपका शराब घोटाला और चटनोट घोटाला, सारे घोटालों का एक ही सरदार है केजरीवाल। और दिल्ली की जनता इस बार जड़ से उखाड़ फेंकेगी इस भ्रष्टाचारी को, इस झूठे। लेकिन बिजली फ्री, पानी फ्री, दवा फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, वो सब कहाँ गया जो आम आदमी पार्टी बोल रही है, प्रचार कर रही है? देखो, दवा फ्री, सब कुछ फ्री। उसके बाद केजरीवाल ने क्या करा? शराब फ्री। लोगों को बिल्कुल ही काम करने योग्य। आपको लग रहा है कि शराब घोटाला हुआ? आपको ये लग रहा है? बिल्कुल। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? एक करके सभी को मौका मिलेगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये लोग कहते हैं कि फ्री में सबसे पहले किसान सम्मान निधि देने का काम किया हो, वही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 5 लाख तक फ्री इलाज देने का नरेंद्र मोदी जी ने काम किया था, वो अरविंद केजरीवाल ने रोकने का काम किया। और कहते क्या है कि हमने जो है दिल्ली में काम किया। क्या काम किया? सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया। पानी जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया, दारू में भ्रष्टाचार किया। लेकिन जो है आम आदमी पार्टी बोल रही है ईमानदारी की सरकार चलाई, 1 रुपए का घोटाला नहीं हुआ यहाँ पर। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की सरकार चलाई। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, आज जो है सारी की सारी पार्टियां 400 पार के लिए रोक रही है, लेकिन सरकार के लिए नहीं रोक रही है। आज आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर लड़ रही है साहब। आज जो है ममता बनर्जी 40 सीटों पर लड़ रही है साहब। आज जो इनका जो गठबंधन है, आप स्पष्ट तो करो कि आपकी सरकार कैसे बनेगी। ये सिर्फ और सिर्फ बहलाने का, फसलाने का काम कर रहे हैं दिल्ली की जनता को, और तोहर जो है 400 पार रोकने का। कल आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बोला गया, जो उपवास रखा गया, कि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है वो बीजेपी के लिए ताबूत में आखिरी कील का काम करेगी। आप लोगों को, जनता को ऐसा लग रहा है क्या? जनता ने मन बना लिया है मोदी जी को 400 पार ले जाने का। अच्छा, जनता सोच के बैठी है। इस बार आप देखेंगे बैलेट मशीन में कमल का बटन का निशान तक हट जाएगा, लोग इतनी उंगलियां दबाएंगे, और एक वोट को ये झाड़ू वाले तरस जाएंगे केजरीवाल के घोटालों से। केजरीवाल ने सबसे पहले कहा था मैं समर्थन नहीं लूंगा, आज कांग्रेस के साथ जाके बैठ गई है। आज इनको ये नहीं पता कि हमारा प्रधानमंत्री चेहरा कौन है। लेकिन यही समर्थन और इसी गठबंधन के विश्वास पर तो बोल रहे हैं कि इस बार दिल्ली में बड़ा बदलाव होगा। दिल्ली में 7 सीटें मोदी को पिछली बार की तरह आएंगी, और पहले से ज्यादा मार्जिन से आने वाली है। ये 4 जून को आपको दिख जाएगा। जनता 100% मन बना के बैठी है, उन्हें मोदी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है। आपको क्या लग रहा है? आप एक महिला है, ये इस बार माहौल, जगह दीजिए कैमरे पर, मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है इस बार जो माहौल है दिल्ली में और देश में? इस बार सिर्फ और सिर्फ 7 सीटें बीजेपी की आएंगी, क्योंकि हमारे महिला सुरक्षा पे दिल्ली बीजेपी ने इतना काम किया है कि किसी पार्टी ने नहीं किया आज तक। कांग्रेस ने कभी नहीं किया। आम आदमी तो 1 नंबर की चोर पार्टी है, उसने महिलाओं की कभी सुरक्षा का परवाह ही नहीं करी। जो भी परवाह की है वो बीजेपी ने की है, और मोदी सरकार के में सारी महिलाएं बहुत सुरक्षित है। और उसने तो अपना शराब का घोटाला किया, सारा घोटाला आम आदमी के टाइम में हुआ, बीजेपी टाइम में कोई घोटाला नहीं है। बीजेपी में महिला तरफ। ये बताइए आपको क्या लग रहा है, मुकाबला कैसा लग रहा है? एक तरफ इंडिया अलायंस, एक तरफ एनडीए। देखिए जनता का आक्रोश देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छी सड़कें जो मोदी जी नहीं दे पाए, केजरीवाल जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सुनने दीजिए कोई बोल रहा है तो। केजरीवाल जी ने सारी औरतों के लिए CCTV कैमरास लगाए, बसों में मार्शल्स खड़े किए,
हर औरत के घर में 10-15 हजार की बचत की, बिजली का बिल माफ, पानी का बिल माफ। बताइए कौन सी सरकार ने आज तक आकर बिजली माफ करी है? ये जनता का आक्रोश है और इस बार जेल का जवाब जनता वोट से देगी। ये मन बन रहा है क्या दिल्ली में? कुछ लग रहा है इसका असर होगा? जेल का जवाब वोट से देंगे और इस बार सत्ता पलट के दिखाएगी सरकार। सत्ता पलट के क्या लग रहा है इस बार 7 में से जो सीटें हैं आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन कुछ कर पाएगा? 7 में से 7 सीटें। अच्छा, इतना आपको लग रहा है? केजरीवाल सरकार ने अच्छे काम करे तो उसे जेल क्यों भेजा गया? हर पानी फ्री, बिजली फ्री, हर चीज फ्री। बताइए फिर क्यों बंद करा गया उसे, केजरीवाल को? आप इस चीज का जवाब दीजिए। आपको लग रहा है कुछ गलत हुआ है? गलत है। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर गलत हुआ है? केजरीवाल जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं आया है दिल्ली में पहली बार। केजरीवाल जैसा ईमानदार है केजरीवाल। लेकिन आप बताइए, गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया सीएम की कुर्सी से, वो सही है? नहीं देना चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप? इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलेगी, इस्तीफा नहीं देंगे। क्या आप क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ केजरीवाल देशभक्त है, ईमानदार है, कभी ना झुकेगा ना झुकेगा। केजरीवाल ने हमेशा देश के हित में काम किया है, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, बिजली पानी जनता को दी है। केजरीवाल झुकेगा नहीं, केजरीवाल के सिपाही झुकेंगे नहीं, न रुकेंगे। यानी आपको अभी भी अरविंद केजरीवाल पर पूरा विश्वास है। आप क्या बोलना चाह रहे? बहुत देर से कुछ कोशिश कर रहे हैं। 55 करोड़ रुपए जो चंदा लिया है उसका हिसाब कौन देगा? और ये मोदी जी ने जो केजरीवाल जी को जेल भेजा है ना, ये बिल्कुल झूठा मामला है। इनको अपना बचाव करने के लिए केजरीवाल जी को आगे रखा है, क्योंकि कल से पोल खुलना था। मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है संजय सिंह को। संजय सिंह ने जो कहा वो सत्य है, पब्लिक जानती है सब। लेकिन बीजेपी को भी सुना भाई, जमानत मिली है, बेल मिली है, आरोप मुक्त तो नहीं हुए ना अभी। बंगारू लक्ष्मण संसद के अंदर नोटों का बंडल लेते हुए पकड़े गए, उनको 4 साल की सजा हुई। सबसे भ्रष्ट बंगारू जनता पार्टी है। आप क्या बोल रहे हैं? बहुत देर से कुछ बोल रहे हैं। भाई साहब, ये कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी। केजरीवाल को और जितने भी इनके आम आदमी पार्टी है, सबको कोर्ट ने जेल भिजवाया, ना कि ईडी और मोदी जी ने। ठीक है, आप यहाँ पर हाथ उठा रहे, क्या लग रहा है जो इस वक्त माहौल बना हुआ है? अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर, आम आदमी पार्टी बोल रही भाई गलत हो रहा है, जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा। आम जनता मैसेज जा रहा है क्या ऐसा कुछ? बिल्कुल, दिल्ली की जनता 7 सीटें दिल्ली को जिता के गठबंधन को भेजेगी और मोदी का सफाया होगा। ये अपना अन्याय पूरी स्थिति में कर रहे हैं। लेकिन भाई 2019 में तो अगर गठबंधन की सीट, अगर वोट शेयर मिला लिया जाए, कुल वोट मिला लिया जाए, वो भी पूरा नहीं पड़ रहा, वो बराबर नहीं आ रहा है बीजेपी के। देश को डिलीवरी नहीं कर पाए मोदी जी। हमारे शाह के एमपी की टिकट काट दिए। एक बार भी पार्लियामेंट एमपी यहाँ का गौतम गंभीर एक बार भी यहाँ नहीं आया। यहाँ की जनता नाराज है, दिल्ली के 7 एमपी से नाराज है और 7 एमपी दिल्ली से हटाए जाएंगे, क्योंकि बीजेपी जब भी एमपी देती है कोई काम नहीं करते वो एमपी। गौतम गंभीर आज तक यहाँ नहीं आया 5 साल में। 5 साल हो गए गौतम गंभीर नहीं आया। लेकिन अब तो हर्ष मल्होत्रा है ना बीजेपी से, उम्मीदवार बदल दिए गए, असर पड़ेगा इसमें? हर बार अपना एमपी बदल देते हैं, कोई असर नहीं पड़ा। पूर्वी दिल्ली की जनता उन्हें छोड़ेगी नहीं। आप क्या बोलना? मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपने बोल दिया, आप बोले, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपने सुना होगा हिंदुस्तान के अंदर ठगों के नाम पर कितनी फिल्में बनी। ठग ऑफ हिंदुस्तान, दिल्ली के ठग, बगदाद के ठग, ऐसे ही गुजरात के 2 ठगा के इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को ठग लिया, जनता को ठग लिया। अच्छा, आप एक सेकेंड, यहाँ पर आप सभी अपनी अपनी बातों को बोल रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, आपसे बातचीत हो गई है, आप बताइए, नहीं, आपसे बात हो गई है, आप बताइए कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, आप देखिए दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आज विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, जमकर हंगामा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं, और इसको लेकर विपक्ष लगातार दिल्ली में जो बीजेपी वो बोल रही है कि ये सरासर गलत हो रहा है। आपको लग रहा है ये सब कुछ गलत है जो हो रहा है? साहब, आप दीजिए इनका जवाब। आप क्या? पहले केजरीवाल जी ने गुरु बनाया वहाँ रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी को, अब लालू प्रसाद जी घोटाले में फंसे तो इस्तीफा दिया था, अब ये क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा? इन्हें भी तो देना चाहिए। कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। रामलीला मैदान में अपने बच्चों की कसम, कांग्रेस ने हमारा विकास रोक दिया दिल्ली का, अब उनकी गोद में जाकर क्यों बैठे?
आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सुनीता केजरीवाल सोनिया गांधी जी के गोद में बैठ गई है, जाकर के गोद में बैठ गई है सुनीता केजरीवाल। और कांग्रेस को गाली दिया गांधी का आज उनके साथ रामलीला मैदान में भाई वो ये बोल रहे हैं, आपने 31 तारीख की देखी होगी रामलीला मैदान की जो रैली है, उसमें ये नारा दिया गया कि तानाशाही हटानी, लोकतंत्र को बचाना है। विपक्ष लगातार ये हवाला दे रहा है। हमने ये देखा सोनिया साहब रामलीला मैदान में सिर्फ नेता थे, पब्लिक एक भी नहीं थी। वो जो बोले लेकिन वो सुनने वाला कोई नहीं है। सारे जनता मोदी जी के साथ है। और ये आपकी बात, यानी विपक्ष गलत बोल रहा है, विपक्ष गलत बोल रहा है, बहुत गलत बोल रहा है। वो कोर्ट पर विश्वास नहीं करते हैं, जज पर विश्वास नहीं करते हैं, सिर्फ जो बोलते हैं उसी पर विश्वास करते हैं। एक सेकंड, आपसे बात हो गई है, सबको मौका मिलना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? इस बार सुपड़ा साफ है विपक्ष का भी, इस बार 400 पार। केजरीवाल जी जेल से क्या संविधान जी का चलाना, 400 पार केजरीवाल के सारे गुर्गे सब जेल में जाएंगे। अब नंबर है आतिशी का। इन्होंने दारू घोटाला करा, जिन घरों में दारू पिला पिला के इन्होंने कई लोगों को मौत के घाट उतारा है, क्या जनता छोड़ेगी इन्हें? जो पानी के बिल कहते थे पानी माफ कर देंगे, पानी का बिल नहीं आएगा, आज बिजली 25। यानी आप लोगों को लग रहा है कि आबकारी नीति में घोटाला हुआ 2021-22 आबकारी नीति में, क्योंकि आम आदमी पार्टी और सरकार तो बोल रही कुछ नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ। भाई साहब, चोर कभी कहता कि मैं चोर हूँ, चोर कभी बोलता कि मैं चोर हूँ। आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एक एक करके एक माइक जब सामने आया तब बोलिए, एक एक करके। मैं आ रहा हूँ, सबको मौका मिलेगा, सबको मौका। आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ, आप बोलिए। जब नोटबंदी हुई थी, महेश शाह जी के बाद 14,000 करोड़ रुपया पकड़ा गया था। क्या उनके पास ईडी भेजी, सीबीआई भेजी? वो पैसे कहाँ हैं? जो पुलवामा में कांड हुआ, इनको हर चीज का पता होता है, हर चीज का पता है। पुलवामा में आज 10 साल हो गए, उसका पता ही नहीं चला आज तक वो कांड किसने करा है। वो इसका जवाब देंगे नहीं, ये लोग जवाब देंगे इस बात को। हाँ। नहीं, आप बड़े गंभीर सवाल उठा रहे हैं, आप बड़े गंभीर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, उसका जवाब तो पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को ध्वस्त करके दिया गया ना। मेरी एक बात, आपने देखा, पहले हमारी बात का जवाब दो, पहले हमारी बात का जवाब दो, पहले हमारी बात का जवाब दो। उसमें आज दिन तक क्यों नहीं हुई? क्या रिपोर्ट आई उसकी आज दिन तक? कोई रिपोर्ट आई उसकी आज दिन तक? आप क्या बोल रहे हैं? शाह की रिपोर्ट आई जो 14,000 करोड़ रुपया नोटबंदी के दिनों में उन्होंने दिया था, उनका वो पकड़ा गया। वो किसका है पैसा? 14,000 करोड़ रुपया। चलिए, आपकी तरफ से कई सवाल उठाए गए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप क्या बोल रहे हैं? आज केंद्र के अंदर तानाशाही सरकार है, संविधान को नष्ट करने वाली सरकार है। ये इस देश के अंदर सबसे बड़ा घोटाला हुआ इलेक्ट्रोल बोर्ड घोटाला। कोई इस घोटाले के ऊपर बोलना नहीं चाह रहा है, कोई सारी मीडिया शांत बैठी है, कोई बोल। अब 55 करोड़ रुपए लेकर गवाही सरकार को आपने सुना, सरकार की तरफ से कहा गया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बाद पारदर्शिता आई है। सरकार के पास 55 करोड़ रुपए लेकर के गवाही बन जाते हैं और केजरीवाल संजय सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं 55 करोड़ रुपए लेकर के। आपको कल के संजय सिंह के आरोपों पर विश्वास है? आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? भाई साहब, देश के सारे कूड़े इकट्ठा हो गए हैं, एक पार्टी बना ली है महागठबंधन। अब ये क्या कर रहे हैं? सारे विरोधी सत्ता में सारी जगह से पूरे देश से नकार दी जनता ने। अब ये एक हो गए हैं और देश के एक सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गिराने के लिए नई नई साजिशें रच रहे हैं। ये चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी ये सरकार दिल्ली में लाना चाहते हैं। 7 की 60 सीट बीजेपी की आएगी। दिल्ली की जनता देख रही है कट्टर बेईमान को कि दिल्ली के युवाओं को शराब के नशे में धुत कर दिया। देश में आज दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक जो बसें चल रही है वो प्रधानमंत्री मोदी। कैमरे पर आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आपस में मत लड़िए, कैमरे पर बोलिए, जो बोलना है कैमरे पर बोलिए। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल ने जब जो है रामलीला मैदान से कहा था, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ। लेकिन विपक्ष तो लोकतंत्र की दुहाई कर दे रहा है ना, तभी तो साथ आने की बात बोल रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र ये मानते नहीं है, लोकतंत्र मानते नहीं है, ईडी को मानते नहीं। चलिए, बेहद ही गर्मा, बेहद ही देखिए जो गर्म बहस है वो हुई है। जो लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पर विपक्ष की बातों पर विश्वास कर रहे हैं, तो कुछ सत्ता पक्ष की बातों पर विश्वास करें। खैर, क्या होगा ये नतीजे जब सामने आएंगे तब पता चलेगा। आज के लिए विवेक विहार से पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से इतना ही। नमस्कार।